नमस्कार दोस्तों, एससीटीसी हार्ड्रोन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम ये नेक्स्ट सीरीज करेंगे। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, तो जो कुछ एक इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स स्टैंड फॉर जो कि उनकी हम फुल फॉर्म आज यहाँ पर करेंगे। तो कंट्रोल सी, जो भी ऑब्जेक्ट है कोई भी, जब किसी पेज में से हमने वो कोई भी कंटेंट कॉपी करना होता है, सिलेक्टेड आइटम है, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और इस कॉपी किए हुए कंटेंट को हम जब कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं और एक बार कॉपी किया हुआ डेटा कितनी ही बार पेस्ट किया जा सकता है। कंट्रोल एफ फाइंड के लिए यूज करते हैं। जब कोई वर्ड हमें सर्च करना होता है, कंट्रोल एफ शॉर्टकट दबाकर सर्च कर सकते हैं टेक्स्ट को करंट डॉक्यूमेंट या विंडो में। और कंट्रोल आई होता है, जैसे हम तीनों यूज करते हैं, BIU, जो सिलेक्टेड कंटेंट है हमारा उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है। तो आई, अगर वो ऑलरेडी ये फॉर्मेट हमने लगा रखा है तो वो डीसेलेक्ट हो जाता है। इटैलिक और नॉन इटैलिक जो सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम करना चाहें तब कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट होता है। कंट्रोल के होता है हाइपरलिंक के लिए, जब हमें कभी हाइपरलिंक इंसर्ट करना होता है। कंट्रोल पी हमारा प्रिंट ऑप्शन के लिए होता है, प्रिंट प्रीव्यू विंडो फॉर द करंट पेज और डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एस, जब हम कभी भी किसी भी जो करंट डॉक्यूमेंट है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको सेव करना चाहते हैं, एक फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल एस दबाते हैं। और सेव करने के लिए शिफ्ट प्लस F12, ये भी एक ऑप्शन होती है हमारे पास शॉर्टकट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज की जाती है। कंट्रोल वाई, जब कभी भी हम कुछ गलत टाइप कर देते हैं, रॉन्ग टाइपिंग होती है, तो हम कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं, अनडू एक्शन हो जाता है कि हमने जो किया वो बैक। एंड कंट्रोल वाई, गलती से हमने कोई मटेरियल डिलीट कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट जो कोई टेक्स्ट अनडू कर दिया है, उसको हम जब वापस लेकर आना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई यूज करते हैं। तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई दोनों अपोजिट हैं कि एक रीडू करता है, एक अनडू करता है, किया हुआ एक्शन को वापस कंट्रोल जेड करता है और गलती अगर हो गई हो, हमें वापस जो एक्शन किया था वही वापस चाहिए, तो कंट्रोल वाई रीडू होता है। शिफ्ट प्लस डिलीट की ऑप्शन है, ये इसका मेन जो पर्पज है, जो डिलीट की है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करती है, लेकिन जब हम शिफ्ट के साथ में यूज करते हैं तो ये परमानेंटली डिलीट करने के काम आती है। किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना हो, रिसाइकलिंग बिन में नहीं भेजना हो, तो शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करते हैं। होम की, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, होम की का मतलब है कि हम जब कहीं भी टाइप कर रहे होते हैं तो हमारा क्रशर जो होता है तो वो इस लाइन के स्टार्टिंग में चला जाता है, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन विच यू आर करंटली टाइपिंग। तो इस होम को हम कंट्रोल और शिफ्ट के हाथ में भी यूज करते हैं। तो उनके क्या एक्शंस होते हैं कि जब हम अकेला होम प्रेस करते हैं तो लाइन के स्टार्टिंग में क्रशर चला जाता है, लेकिन जब कंट्रोल प्लस होम हम यूज करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट है उसके बिगिनिंग में क्रशर चला जाता है, वो किसी सेल में हो या वेब पेज में, उसके स्टार्टिंग में चला जाता है। शिफ्ट प्लस होम जब प्रेस करते हैं, हमने देखा कि होम अगर अकेला प्रेस किया तो जहां टाइप कर रहे हैं उस लाइन के स्टार्टिंग में क्रशर आ जाता है। कंट्रोल प्लस होम अगर यूज करते हैं तो जो उस डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में आ जाता है। और जब शिफ्ट प्लस होम यूज किया जाता है तो जो करंट पोजीशन है क्रशर की, वो उस वहां से बिगिनिंग ऑफ द लाइन तक सब टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता है। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन ऑफ द क्रशर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन। एंड, जैसे होम अपना स्टार्टिंग था कि स्टार्टिंग में आता है, वैसे ही एंड इसी के तरह का फंक्शन होता है जो लास्ट के लिए होता है। तो जो टाइपिंग क्रशर है वो लाइन के लास्ट में ले जाएगा, लेकिन जब हम कंट्रोल प्लस एंड करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट का जो क्रशर है एंड में चला जाता है। कंट्रोल प्लस ए, जब हम कभी भी पूरे डॉक्यूमेंट में सभी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो इमेज भी हो सकते हैं, दूसरी चीजें हो सकती हैं, तो सारा कंटेंट सेलेक्ट हो जाता है इंक्लूडिंग इमेजेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। कंट्रोल बी, आई और यू ये तीनों साथ में रहते हैं। तो कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, बोल्ड द सिलेक्टेड आइटम ऑफ ए पेज। आई आता है तो इटैलिक, और यू करेंगे तो अंडरलाइन, सिलेक्टेड पेज कंटेंट को अंडरलाइन कर देता है। कंट्रोल प्लस ई, ये शॉर्टकट हमारा अलाइन करने के लिए यूज होता है। तो कंट्रोल प्लस ई जब हमें सेंटर में अलाइन करना होता है उस वक्त होता है।
कंट्रोल प्लस एल हमारा लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा और कंट्रोल प्लस आर राइट साइड में अलाइन हो जाता है। एक कंट्रोल प्लस जे रहता है जिसको हम जस्टिफाई कहते हैं। अगर जस्टिफाई होता है तो जस्टिफाई का मतलब है कि जो लाइन्स हैं उनके बीच में इक्वल स्पेसिंग ऐसे रहता है कि जो स्टार्टिंग से लास्ट तक वो हमारे वर्ड्स हैं वो रहेंगे और उसके बाद इनके बीच में स्पेस देकर वो लाइन्स को बराबर कर देता है, जस्टिफाई कर देता है। कंट्रोल ई होता है अलाइन द सेलेक्टेड आइटम टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये हम कर चुके हैं। कंट्रोल प्लस जी, जी से मानिए गो, कि जब हमें कहीं डायरेक्ट जंप करना है या किसी पर्टिकुलर कमांड पर जाना है तो ये शॉर्टकट होती है और एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उस डायलॉग बॉक्स में ऑप्शंस दी गई होती हैं, उस पर क्लिक करते ही हम उस पर जंप कर जाते हैं जो भी कमांड हमने सेलेक्ट की है वहां पर। तो टू गो और जंप टू एनी पेज जो यहाँ पर कमांड डायलॉग बॉक्स में दिया होगा वहां से फाइंड रिप्लेस ऐसी ऑप्शंस वहां पर अवेलेबल रहेंगी। कंट्रोल आई, बी आई यू हम डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल प्लस जे जो जस्टिफाई है, ये अलाइनमेंट का रहता है कि जस्टिफाई होता है डिस्ट्रीब्यूट यूर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स, मार्जिन्स के बीच में जो टेक्स्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट इवनली किया जाता है कि उसका जो स्टार्टिंग और जो लास्ट का जो मार्जिन है हमारे वर्ड्स यहाँ पर होते हैं और बीच में स्पेस ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन जब लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में हम अलाइन करते हैं तो राइट साइड के मार्जिन से पहले या हो सकता है लाइन वहाँ पर टच भी कर जाए जो मार्जिन दिया गया है, क्योंकि अगर सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म होता है तो यहीं लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होंगे। राइट साइड से करते हैं तो राइट साइड में ये मार्जिन के पैरेलली आता है लेकिन लेफ्ट साइड में रह जाता है। तो जस्टिफाई का मतलब है कि हमारा जो मार्जिन है उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस के हम हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं। लेफ्ट होता है हमारी जब अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से अलाइन करते हैं टू एडजस्ट द सेलेक्टेड कंटेंट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, कि जब कभी भी हम अपना जो फॉन्ट का साइज है वहां से सेलेक्ट करते हैं मेनू से तो वहां पर 2 पॉइंट्स कम या ज़्यादा होता है। तो जब कभी भी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके लिए एक हमारे पास ऑप्शन शॉर्टकट होता है। कंट्रोल के साथ बड़ी ब्रैकेट के दोनों सिंबल यूज करते हैं, ये साइज डिक्रीज करने के लिए और ये इंक्रीज करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस जो हमारी बड़ी ब्रैकेट का पहला सिंबल दिया गया है ये फॉन्ट को डिक्रीज करता है 1 पॉइंट से। जनरली हमारा कमांड टैब से 2 पॉइंट्स डिक्रीज या इंक्रीज होता है। यहाँ पर जब हमें 1 पॉइंट डिक्रीज करना हो तो शॉर्टकट ये यूज कर सकते हैं। और ये वाला जो सिंबल है हमारा ब्रैकेट का राइट साइड वाला जो क्लोजिंग होता है तो इंक्रीज द फ्रंट फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट्स। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, जहां कहीं भी हमारा क्रशर होता है हम टाइप कर रहे होते हैं तो इस क्रशर को जब हम एक वर्ड पहले या फिर बाद में जिस तरह भी हम अगर मूव करवाना चाहें हमारे क्रशर को तो उस वक्त हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो या राइट एरो प्रेस करते हैं। तो जब हम वर्ड को लेफ्ट साइड में मूव करवाना चाहेंगे लाइन के या पैराग्राफ के तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, और जब राइट साइड में मूव करवाना चाहेंगे तो द वर्ड टू द राइट इन द लाइन और ए पैराग्राफ टू मूव वन वर्ड, तो हम ये कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस अप एरो, कि ये जो हमने एरो यूज किया कंट्रोल के साथ में लेफ्ट साइड में करेंगे तो लेफ्ट साइड में वर्ड एक वर्ड शिफ्ट मूव का हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट साइड में, वैसे ही सेम अप एंड डाउन भी हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ में। तो कंट्रोल प्लस अप एरो यूज करेंगे तो जो टाइपिंग क्रशर है वो लाइन के बिगिनिंग में या पैराग्राफ जो है उसके बिगिनिंग में जाएगा। डाउन एरो यूज करेंगे तो लास्ट में चला जाएगा एंड ऑफ ए पैराग्राफ। कंट्रोल प्लस डिलीट, डिलीट और बैक स्पेस, तो डिलीट होता है जब हम टाइप कर रहे होते हैं उसके आगे अगर कोई वर्ड्स हैं तो डिलीट उनको डिलीट कर देता है। बैक स्पेस करते हैं तो हम जो टाइपिंग किया है उससे पहले के जो कैरेक्टर्स हैं उनको करता है, लेकिन जब कंट्रोल के साथ में करते हैं तो वो कैरेक्टर की बजाय यहाँ वर्ड्स को डिलीट कर देता है। तो कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे तो आगे के वर्ड्स को डिलीट करता है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे तो वो पहले के। तो डिलीट ए वर्ड टू द राइट ऑफ द क्रशर और बैक स्पेस के हाथ कंट्रोल के हाथ में करेंगे तो जो क्रशर के लेफ्ट का वर्ड डिलीट हो जाता है।
कंट्रोल प्लस एंड और होम हम ये दोनों कर चुके हैं कि जो स्टार्टिंग में आ जाएगा, कंट्रोल प्लस एंड जो डॉक्यूमेंट के लास्ट में चला जाएगा। अब एक्सेल में हम जो सेल है वहां पर डेट या टाइम जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए शॉर्टकट होती है हमारे सेमीकोलन कंट्रोल के साथ में। तो हमें जब करंट टाइम उसमें इंसर्ट करना होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन होता है। और जब करंट डेट हमें चाहिए तो इस शिफ्ट को हम छोड़ देते हैं, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन हम सेल में करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एस हो चुका है। इट कैन F2 हमारी जो फंक्शनल की होती है, हमारी फंक्शनल की टोटल 12 होती हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल कीज अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड आर 12। तो ये हमें जब कोई सेल है, ये एक्सेल में यूज होती है कि जब कभी भी हम सेल के ऊपर क्रशर या अपना लेके जाते हैं क्रशर, तो एक जो एक्टिव सेल है इसका क्वेश्चन बनता है कि एक्टिव सेल का पता कैसे चलता है कि इसकी जो बाउंड्री है ये डार्क बाउंड्री होती है। तो इस एक्टिव सेल में जब हम कभी भी कुछ भी टाइप करना चाहते हैं या इसको एडिट करना चाहते हैं जो पहले से है, तो F2 दबा देते हैं तो हमारा ये शॉर्टकट होता है। अदरवाइज हमें यहाँ पर कर्सर ले जाके माउस क्लिक करना होता है। शिफ्ट प्लस स्पेस, एक्सेल में जब कभी भी हमें कंप्लीट जो रो या कॉलम को सेलेक्ट करना होता है उस वक्त हम स्पेस के हाथ में कंट्रोल या शिफ्ट की यूज करते हैं। तो जब हमें जो एक्टिव रो है उसको पूरे को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस, और अगर कॉलम को करना चाहेंगे तो शिफ्ट प्लस स्पेस रहता है एक्टिव रोज के लिए और कंट्रोल प्लस स्पेस रहता है एक्टिव कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। तो रोज और कॉलम उसको कंप्लीट एंटायर सेलेक्ट करना चाहें तो शिफ्ट प्लस स्पेस एक्टिव रोज के लिए, कंट्रोल प्लस स्पेस एक्टिव कॉलम्स को सेलेक्ट एंटर करेंगे। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो जब कभी भी एक्सेल में हम राइट साइड की सेल में आगे जंप करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के हाथ में राइट एरो प्रेस करते हैं, मूव द क्रशर टू द नेक्स्ट सेल विच कंटेन्स द टेक्स्ट। और आल्ट प्लस एंटर, जब किसी भी सेल में हम लिख रहे होते हैं तो जैसे यहाँ पर कंप्लीट होगा तो आगे वाली लाइन में शो करता है, रैप टेक्स्ट कर देंगे तो एक घूम के आ जाता है। अदरवाइज जब हमें एक ही सेल में कई लाइनें लिखनी हो उस वक्त पर हम आल्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं कि हमने एक वर्ड लिखा, उस वर्ड के बाद नीचे हम 5 लिखना चाहते हैं तो आल्ट प्लस एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है। जैसे वर्ड में हम जब सेकंड कोई नीचे दूसरी लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एंटर प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ एक्सेल में एंटर ऐसे यूज नहीं कर सकते सेल में। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एंटर जो वर्ड में हम एंटर का जो फंक्शन है वो एक्सेल में हम आल्ट प्लस एंटर के साथ में यूज करते हैं। राइट इन मल्टीपल लाइंस इन वन सेल, एक ही सेल में जब मल्टीपल लाइंस में लिखना हो तो आल्ट प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, हम जब कभी भी फॉन्ट का साइज जब हम मेनू से सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहां पर 2 पॉइंट्स है, और जब हमें एक पॉइंट घटाना या बढ़ाना हो तो उसके लिए हमने कंट्रोल प्लस जो बड़ी ब्रैकेट है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग यूज किया था। तो अभी यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट जो ग्रेटर देन का साइन है ये भी हमारा फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस ये हम बात कर चुके हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ये ग्रेटर देन इंक्रीज करेगा, लेस देन डिक्रीज करेगा, इतना डिफरेंस। अदरवाइज कंट्रोल प्लस शिफ्ट हमारी कीज यूज होंगी। डिक्रीज द फॉन्ट साइज द सिलेक्टेड आइटम, इट कैन बी डन बाय, ये हम जो पहले डिस्कस किए थे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का साइन, तो जब कभी भी हम फॉर्मूला वगैरह लिखना चाहते हैं उस वक्त पर ये शॉर्टकट ये हमारे काम आती है। अदरवाइज हमें ऊपर से सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी होती है। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का साइन, और जब हम सबस्क्रिप्ट करना चाहेंगे तो इस शिफ्ट को छोड़ देते हैं तो कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन होता है। इट हेल्प्स यूजर्स टू चेंज द सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू ए सुपरस्क्रिप्ट एंड कंट्रोल प्लस इक्वल साइन सबस्क्रिप्ट। विंडो की को हम प्रेस करते हैं, हमारा जो यहाँ कॉर्नर में सर्च ऑप्शन होती है, स्टार्ट मेन्यू, सर्च ऑप्शन नहीं सॉरी स्टार्ट मेन्यू कि यहाँ पर ओपन या क्लोज जब भी करना चाहे तो हमारी विंडो की इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड।
कंट्रोल प्लस जेड और वाई ये दोनों अपोजिट हैं। वाई होता है रीडू और जेड होता है अनडू। तो कंट्रोल जेड होता है जो हमने एक्शन किया, कंटेंट जो ऑब्जेक्ट उसका अनडू करने के लिए हम कंट्रोल जेड को यूज करते हैं, और कंट्रोल वाई उसको रीडू करने के लिए। कंट्रोल जेड होता है जब प्रेफरेंस विंडो में हमें जब भी कोई भी फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट से रिलेटेड जब भी हम कोई चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट है, वो वहाँ पर एक्सेस के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस एफ हमने फाइंड के लिए देखा था। अगर कोई कंटेंट हमने फाइंड करके और उसको रिप्लेस करना है, उसकी जगह हमने चेंज करना है। मान लीजिए कि हमने अप्लाई को अप्लाइज लिखा है और हमें ये कई वर्ड यूज कर चुके हैं हम किसी एक पेज में, तो हम एक ही बार में सभी अप्लाइज को नॉर्मल अप्लाई से चेंज करना चाहें तो कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे, रिप्लेस द वर्ड्स और सेंटेंस इन ए फाइल। कंट्रोल प्लस आर अलाइनमेंट के लिए हमने देखा कि लेफ्ट और राइट का करेंगे, लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट, राइट साइड में अलाइनमेंट, और सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई होता है, और कंट्रोल प्लस जे हमारा जस्टिफाई होता है। अलाइनमेंट के लिए ये 4 शॉर्टकट हम यूज करते हैं। F1 की हमारी फंक्शनल की जो टोटल 12 हैं, उनके क्या-क्या फंक्शंस हैं उनको हम ब्रीफ में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कि F1 की हमेशा ही जब हमें किसी की हेल्प ज़रूरत पड़ती है, हेल्प विंडो ओपन होती है ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। और F2 होती है हम जब किसी भी आइकन को, फाइल को जब रीनेम करना चाहते हैं तो F2 हमारी शॉर्टकट की होती है। F2 के बाकी फंक्शंस और भी हैं, वो हमारे यूज के नहीं है। अगर हम ब्रीफ में फटाफट इसको डिस्कस करें तो कंट्रोल प्लस F2 जब हम प्रेस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो ये प्रिंट प्रीव्यू होता है, और जब कभी भी कंप्यूटर को रीसेट मारते हैं, फॉर्मेट करते हैं सेटअप के टाइम पे, तो सीमोस की सेटिंग में जाने के लिए भी हम F2 की का प्रयोग करते हैं। F3 की F3 मेनली हमारा जो अपर केस और लोअर केस को हम चेंज करना चाहें। मान लीजिए ये वर्ड है और यहाँ पर हमारा क्रशर है स्टार्टिंग में, सेंटर में या बाद में, तो शिफ्ट प्लस F3 जब दबाते हैं तो अगर ये अपर केस में होता है तो लोअर केस में चेंज हो जाता है, और लोअर केस वाला अपर केस में। या फिर जो हमारा पहला अक्षर है, पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाता है किसी भी लाइन का अगर स्टार्टिंग में है। तो F3 का हमारा फंक्शन हमारे लेवल में सिर्फ इतना ही होता है। और जो प्रोग्राम्स हैं उनकी सर्च ऑप्शन ओपन करता है। एप्पल का कंप्यूटर है तो जो मिशन कंट्रोल है उसको ओपन करता है। शिफ्ट प्लस F3 हम यूज करते हैं अपर केस और लोअर केस को चेंज करने के लिए, या फिर जो स्टार्टिंग में हमारा जो कैपिटल लेटर होता है बिगिनिंग के हर एक वर्ड का, वो हम इसे शिफ्ट प्लस F3 से कर सकते हैं। F4 की किसी ओपन विंडो को जब हम माउस का यूज करके, यहाँ जो हमारा क्लोज बटन होता है उससे करने की बजाय शॉर्टकट यूज करना चाहें तो विंडो को क्लोज कर सकते हैं F4 से। जब सारी विंडोज क्लोज हो जाती हैं तो लास्ट में हमारा जो डेस्कटॉप की जो स्क्रीन बचती है वहां पर क्लिक रहता है। उसके बाद अगर हम F4 प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस F4, आल्ट प्लस F4, ये जो हमारी शॉर्टकट की है ये क्लोज करने के काम आती है। और लास्ट में जब सारी विंडोज क्लोज हो जाती हैं तो और आल्ट प्लस F4 प्रेस किया जाता है तो हमारी जो शट डाउन की ऑप्शन है वो आ जाती है। उस पर ओके क्लिक करते ही हमारा कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाता है। तो बिना माउस के जब हम यूज करना चाहें, उसको शट डाउन करना चाहें, तो उस वक्त पर आल्ट प्लस F4 हम यूज करते हैं। F5 जब कभी हम माउस का यूज करके क्लोज करने के लिए जो हमारी करंट विंडो ओपन है, यहाँ पर क्लिक करने की बजाय अगर हम शॉर्टकट यूज करना चाहें तो हम आल्ट प्लस F4 यूज करते हैं। तो जो करंट विंडो है वो क्लोज हो जाती है, और जब कोई विंडो नहीं बचती है, सभी क्लोज हो चुकी होती हैं, उसके बाद भी अगर हम आल्ट प्लस F4 प्रेस करते हैं तो इस F4 फंक्शन का की है हमारा, इसका फ़ायदा ये है कि हमें कंप्यूटर शट डाउन करना होता है तब भी इसको यूज़ कर लेते हैं। जब कोई विंडो ओपन है तो वो विंडो क्लोज करेगा, और जब सारी विंडोज क्लोज हो चुकी होंगी तो हमारे पीसी को ये शट डाउन करता है। तो हमारी जो ऑप्शन आल्ट प्लस F4 की का यही है कि जो ओपन विंडो है हमारी करंटली उनको क्लोज करता है, और सिस्टम को शट डाउन करने के लिए भी आल्ट प्लस F4 यूज होती है। F5 F5 की हम काफ़ी यूज करते हैं। जब कभी भी हमें रिफ्रेश करना होता है तो माउस की राइट क्लिक करके रिफ्रेश पर क्लिक करने की बजाय हम F5 शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं।
और जब कभी भी हम पीपीटी में F5 को यूज करना चाहते हैं तो हमारा जो स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं उसके लिए शॉर्टकट की होती है। और जब कभी भी वेब ब्राउज़र वगैरह खोल रखा है, वहाँ पर हम कंट्रोल प्लस F5 यूज़ करें तो वहाँ पर भी ये वो रिफ्रेश हो जाता है और जो कैश है वो भी क्लियर हो जाती है। तो स्टार्ट द स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, और पेज या डॉक्यूमेंट जो विंडो में है उसको रिफ्रेश कर देता है F5 प्रेस करने पर। कंट्रोल प्लस F5 या शिफ्ट प्लस F5 वेब ब्राउज़र में रिफ्रेश कर देता है और जो कैश है उसको क्लियर कर देता है। इट provides user the option to access, find, replace and go to dialog box in the Microsoft Word. F6 इसका हमारा मेन यूज होता है जब हमने कई वर्ड की फाइल खोल रखी हो तो इनको आपस में जब हम चेंज करना चाहें उस वक्त ये शॉर्टकट की होती है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 प्रेस करते हैं इस शॉर्टकट का जो हमारा काम है इसके लिए। और F6 कई लैपटॉप्स में या तो म्यूट का बटन होता है या फिर वॉल्यूम डाउन का बटन होता है। जनरली अगर देखा जाए तो F7 वॉल्यूम डाउन का और F8 वॉल्यूम बढ़ाने का शॉर्टकट की हमारे पास लैपटॉप में होती है। तो काफ़ी लैपटॉप में F6 में भी ये वॉल्यूम कम करने वाली ऑप्शन हो सकती है, अदरवाइज वो वॉल्यूम म्यूट करने वाली ऑप्शन F6 पर रहती है। तो F6 स्पीकर वॉल्यूम जो है उसको रिड्यूस करने के लिए होती है, या फिर जो क्रशर मूव करवाती है जब हम कभी भी कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला फायरफॉक्स इनको खोल रहे होते हैं और हम अपने जो ऊपर एड्रेस बार है क्रशर को वहां एड्रेस बार में मूव करवाना चाहते हैं तो F6 प्रेस करते ही हमारा वहां पर चला जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 जो हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं, स्विचिंग करना चाहते हैं जब ज़्यादा हमने वर्ड की फाइल खोल रखी है तब। F7 ये मेनली हम जब ग्रामर में स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं उसके लिए शॉर्टकट होता है, लेकिन जब शिफ्ट के साथ में इसको यूज करते हैं उस वक्त ये थिसॉरस में होता है कि जैसे हमें जो सिनोनिम्स उससे मिलते जुलते शब्द की रिक्वायरमेंट होती है तो इसको शिफ्ट प्लस F7 हम एक साथ प्रेस करते हैं। और जिस किसी भी लैपटॉप में अगर F6 वॉल्यूम डाउन का बटन होता है तो वहां पर F7 पर वॉल्यूम बढ़ाने का बटन होगा। अदरवाइज जिस पर F6 म्यूट का बटन होता है तो F7 वॉल्यूम कम करने का और F8 वॉल्यूम बढ़ाने का बटन रहता है। तो ये डिपेंड करता है लैपटॉप टू लैपटॉप। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग हमारा जो मेन पर्पज है F7 का वो रहता है, और शिफ्ट प्लस F7 जब हम प्रेस करेंगे तो जो सिनोनिम्स या अपोजिट वर्ड्स के लिए हम जो सर्च करते हैं कि इससे मिलता जुलता शब्द जिसका जो सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है, वो कौन सा है, उसके लिए भी हम शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करते हैं। F8 इस की का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब हमें एक्सेस चाहिए कि स्टार्टअप मेनू या हम कहें तो जो सेफ मोड होता है विंडो का उसको अगर हम एक्सेस करना चाहें तब हम F8 को यूज करते हैं। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है कि जो वर्कस्पेस है उसके लिए थंबनेल इमेज डिस्प्ले करता है। अदरवाइज F8 का जो फंक्शन है वो हमारा यही कि स्टार्टअप मेनू में उसका हमारा एक्सेस मिलता है यूजर्स को, और जो विंडो का सेफ मोड है उसको एक्सेस मिलता है हमें F8 से। F9 हमने फंक्शनल की जो 5 है वहां देखा था कि वो रिफ्रेश के लिए यूज होती है। तो जब कभी हम वर्ड की फाइल ओपन कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारी जो F9 फंक्शनल की है वो भी रिफ्रेश का काम करती है। उसके अलावा अगर हमारा आउटलुक है उसमें हमें मेल सेंड करनी है या रिसीव करनी है उस वक्त भी हम F9 की का यूज करते हैं। Send and receive an email in Microsoft Outlook and it is used to refresh document in Microsoft Word। नेक्स्ट हमारी F10। F10 का जो फंक्शन है कि जब विंडोज में कोई एप्लीकेशन ओपन है तो उस एप्लीकेशन के जो मेनू बार है, मेनू ऑप्शंस हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं F10 प्रेस करने से। और दूसरा F10 का हमारा फायदा ये रहता है कि F शिफ्ट प्लस F10 को जब हम एक साथ यूज करते हैं तो जो वर्ड या जो भी
कोई फाइल हमने सेलेक्ट की है तो उसको हम माउस से राइट क्लिक करते हैं, वो राइट क्लिक वाली ऑप्शन शिफ्ट प्लस F10 से हम डायरेक्ट देख सकते हैं। F11 हमारी जो की है उसका यूज हम ब्राउजर्स में फुल स्क्रीन या फुल स्क्रीन को हटाने में ही यूज करते हैं। इट इज यूज टू इनेबल एंड डिसेबल द फुल स्क्रीन मोड इन ऑल द मॉडर्न इंटरनेट ब्राउजर्स। F12 इसका सबसे ज़्यादा यूज जो होता है, तो जो हमें वर्ड या एक्सेल की कोई फाइल खोल रखी है और हम उसको सेव एज करना चाहते हैं, यानी कि किसी दूसरे नाम से उसको सेव करना चाहते हैं, तब F12 प्रेस करते हैं। F12 के साथ में जब हम कंट्रोल प्लस F12, ये शॉर्टकट होता है हमारा वर्ड में या एक्सेल में, जब हमें कोई फाइल ओपन करनी होती है तो कंट्रोल प्लस F12 यूज कर सकते हैं। और कंट्रोल की जगह जब हम शिफ्ट प्लस F12 प्रेस करते हैं तो हमारी जो कंट्रोल प्लस S वाली जो ऑप्शन होती है सेव करने की, वो होती है। और जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों को यूज कर लें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, तो हमारा एक और फंक्शन होता है इससे, जो हम कंट्रोल प्लस P यानी कि जो प्रिंट प्रीव्यू होता है वो हो जाता है। तो F12 का हमारा जो फंक्शन है वो काफ़ी है कि जब हम ओनली F12 को यूज करते हैं तो सेव एज होता है, किसी भी वर्ड की फाइल को हम किसी और नाम से सेव करना चाहें तब। इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो हमारी जो प्रिंट प्रीव्यू विंडो है वो ओपन हो जाती है, जो जिसका हम कंट्रोल प्लस P से भी कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पर यूज इतना नहीं होता क्योंकि हमारे पास कंट्रोल प्लस P जो छोटा है कि यहाँ पर हमें 3 की प्रेस करनी पड़ती है, यहाँ पर 2 ही प्रेस करनी होंगी। उसी तरह हमारे पास जो सेव एज वाली ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में, वो F12 से होती है। और जब हम कंट्रोल के साथ में अगर F12 को यूज करते हैं तो यह फाइल या डॉक्यूमेंट को ओपन करने में काम आता है। और इस कंट्रोल की जगह जब हम शिफ्ट को यूज करेंगे तो शिफ्ट प्लस F12 होती है, वो कंट्रोल प्लस S यानी कि सेव करने के लिए हम उसको यूज करते हैं शॉर्टकट को। F12 also used to open a Firebug और debug tool of the browser, उसके लिए भी हम इसे शॉर्टकट में यूज करते हैं। अगर कंप्यूटर को बूट करने के लिए हमने कोई डिवाइस कनेक्ट कर रखा है, बूटेबल डिवाइस है हमारे पास, तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्टअप के टाइम पे जो लिस्ट शो करता है बूटेबल डिवाइसेस की जो कनेक्टेड है उस कंप्यूटर से बूट करने के लिए, हम उसको F12 उसी को शो करता है, ये प्रोवाइड करता है उस लिस्ट को जो बूटेबल डिवाइसेस वहां पर कनेक्ट है। तो ये हमारी शॉर्टकट कीज थी। अब शॉर्टकट कीज के साथ में हमें जो फुल फॉर्म्स हैं या एब्रीविएशंस हैं उनको भी हमें करना है, तो उनको स्टार्ट करते हैं AVI। AVI हमारा स्टैंड्स फॉर ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, ये हमारा फॉर्मेट होता है। हमने कई बार देखा है कि AVI फॉर्मेट है हमारा, तो ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड। ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बिट, हम काफ़ी समय से यूज कर रहे हैं कि बिट, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो बाइनरी डिजिट होता है। CC, ईमेल करते समय हम कार्बन कॉपी करते हैं। और एक होता है BCC, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब CC करते हैं तो जितने भी रिसिपेंट्स हैं सबको पता चलता है और किसको ईमेल किया गया है। BCC में वो ब्लाइंड हो जाती है, किसी रिसिपेंट को पता नहीं चलता बाकी और किसी को की गई है। तो CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड CU होता है कंट्रोल यूनिट। DNS, ये हमारा जो सर्वर का सिस्टम है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DRAM, रैम के साथ में D आया तो डायनेमिक होता है, ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DVD, RW, तो यहाँ पर जो DVD या CD के साथ में जब कभी भी R आता है तो रिकॉर्डेबल होता है। RW अगर आ गया तो रीराइटेबल, कि उसको फिर से राइट किया जा सकता है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो कि रीराइटेबल है।
ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, एनियाक। एनियाक की जो फुल फॉर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ईईपी रोम, रोम रीड ओनली मेमोरी। जब पी लगता है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम आता है तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी। और जब डबल ई होता है तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फैट, ये हमारी जो फाइल एलोकेशन टेबल होती है, तो ये फॉर्मेट होता है हमारा NTFS या फिर फैट। तो फैट होता है फाइल एलोकेशन टेबल। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। FDD होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो हमारा स्टार्टिंग का यही डिफरेंस है, DD मतलब डिस्क ड्राइव। HTML जो हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTTPS, हाइपर टेक्स्ट जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसका जो सिक्योर होता है। तो किसी भी वेबसाइट के पहले जो ये होता है HTTPS होता है, तो इसका मतलब कि वो वेबसाइट सिक्योर है, अदरवाइज इनसिक्योर होती है। इनपुट आउटपुट, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और DEM डीमॉड्यूलेटर। पिक्सल, किसी भी इमेज का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम पिक्सल कहते हैं, इसका होता है पिक्चर एलिमेंट। HDRAM, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। और DI तो डायनेमिक एस सिंक्रोनस होता है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SMTP, तो ईमेल सेंड करने के लिए हम जो यूज करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी प्रोटोकॉल के द्वारा मेल सेंड की जाती है। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट है हमारा ये उससे रिलेटेड टर्म्स आ गई हैं। URL, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि हम जब वेबसाइट का बोलते हैं कि इसका URL क्या है, इसका URL एड्रेस क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। IBM, IBM के बारे में हमने सुना काफ़ी है, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, की किस कंपनी के द्वारा हमें वो सर्विस प्रोवाइड की गई है। NTFS, तो जो ये फॉर्मेट होता है फैट फाइल एलोकेशन टेबल। और NTFS होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। OMR, तो हम एग्जाम्स में जो OMR शीट पे जो गोलदारा करके आते हैं उसको जो मशीन रीड करती है, मार्क रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इससे रिलेटेड एक OCR होता है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कि जब नेटवर्क में हम जब कनेक्शन करते हैं सिस्टम्स का तो इस NIC के द्वारा ही होता है। RPM, कि हमारी हार्ड डिस्क का जो RPM है 3600 है, इसका मतलब है कि रिवॉल्यूशंस पर मिनट। RTC, रियल टाइम क्लॉक। साटा, कंप्यूटर में हम साटा केबल यूज करते हैं, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसीलिए जब कंप्यूटर से कभी भी कनेक्शन की बात होती है तो हमारा इसमें सीरियल होते हैं। पैरेलल वाला के बारे में क्वेश्चन आता है कि फास्ट कौन सा है, तो हमारा जो पैरेलल होता है वो फास्ट होता है। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। VGA केबल, जब हम CPU से मॉनिटर में कनेक्ट करते हैं, VGA केबल कनेक्ट करते हैं तो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, इसमें साउंड नहीं आता है, उसके लिए हमें HDMI केबल लगानी पड़ती है अगर हमें साउंड भी चाहिए तो। अदरवाइज अगर VGA केबल यूज की है तो स्पीकर यूज करेंगे। VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक FPS, इसे मिलता जुलता आता है कि फ्रेम्स पर सेकेंड।
OS ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वायरस, वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वर्ल्ड वाइड वेब, तो अभी हमने डिस्कस किए कि जो हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं या फिर जो एब्रीविएशंस हैं, शॉर्ट टर्म हैं, जिनका फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम्स में, उनको डिस्कस किया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।